जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, जहां पर भी पैसा आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, मनी आ जाती है, तो उसका हिसाब किताब रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आपको पता होगा मैंने किससे कितना रुपए लेना है, किससे कितना रुपए लेना है, ये होती है अकाउंटिंग। अगर आप भी अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो अकाउंटिंग के बेस आपके क्लियर होने बहुत ही जरूरी है। हालांकि हम किसी ने आपको 10 रुपए दिए और आपने 5 रुपए का सामान लेकर के आए तो उसको वापस आप 5 रुपए ही देंगे, यही बेसिक होता है अकाउंटिंग का। लेकिन इनको टर्मिनोलॉजी के माध्यम से समझना चाहिए आपको। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग बताने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको अकाउंटिंग के जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं उनके बारे में हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता होगा जो अकाउंटिंग होती है, जब आपकी बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसका आधार होता है। अगर आपकी फर्स्ट एंट्री सही होगी तो उसके बाद में उसकी पोस्टिंग सही होगी, ट्रायल बैलेंस सही बनेगा, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, और लास्ट के अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया बन जाने वाले हैं। और बेस, जब भी दोस्तों एक आप मकान बनाते हैं तो आपने सुना होगा उसकी नींव बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो ऊपर आप कितनी मंजिल भी आप अपनी बिल्डिंग बना लीजिए, किसी भी तरह की दिक्कत आपको इन फ्यूचर में नहीं आने वाली है। तो आप भी एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या आप एक अकाउंटेंट हैं तो काफी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन अकाउंटिंग। एक अकाउंटेंट अगर सही एंट्री डाल देगा तो उसके बाद में आगे तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, तो सभी को काफी सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए। क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए, इंटरव्यू वगैरह जब आप देने जाते हैं किसी भी जॉब के लिए तो क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर का उपयोग, आपको पता होगा 50 तरह के सॉफ्टवेयर हैं, तो सभी के सभी जो सॉफ्टवेयर हैं उनको आपको यूज करना सीखना चाहिए, या क्या इसका फंडामेंटल रहता है। अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर एंट्री आपने सही पोस्ट कर दी प्रॉपरली और करेक्टली तो क्या होता है, आपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को पहचान लिया। आपको पता होगा कोई माल बेचा तो सेल में जाएगा, कोई खरीदा तो परचेज में जाएगा, किसी से पेमेंट आपको किसी को देनी है तो पेमेंट में जाएगी, कहीं से पेमेंट आई है तो वो रिसिप्ट में आएगी। तो फाइनल अकाउंट्स है वो आपके कंप्लीट ऑटोमेटिक हो जाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बना सकती है। बैलेंस शीट, P&L, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सारी की सारी चीजें आपकी सिर्फ एक एंट्री के ऊपर डिपेंड करती है। और अकाउंटिंग के जो पिलर हैं, अगर ये आपको समझ में आ गए दोस्तों, इन पिलर्स को हमने डिटेल में एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है। एसेट होती है संपत्ति, हमारे पास में क्या क्या है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, जो बिजनेस होता है और एक बिजनेसमैन होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस बिजनेसमैन ने इस बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लगा दिया तो अब इस बिजनेस को अलग ट्रीट किया जाएगा और इस बिजनेसमैन को अलग ट्रीट किया जाएगा। तो ये होता है इसकी कैपिटल, या आप ड्रॉइंग्स भी बोल सकते हैं। बिजनेस ने किसी भी व्यक्ति को पैसा देना है, वो लायबिलिटी आ जाती है। कोई बिजनेस से रिलेटेड खर्चा हुआ, ऐसा नहीं कि आपने घर पे शादी की और उसका खर्चा आपका ये एक्सपेंस आएगा, वो नहीं आता है। वो क्योंकि आपकी कैपिटल में से पैसा घटता है, ये भी आपको डिटेल के अंदर जानने को मिलेगा। और इनकम, जो भी आपकी प्राप्तियां या जिस काम के लिए, जिस कारण के लिए आप काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप एक अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो वैसे कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं होता है। आपको देखा होगा हमारे अकाउंटेंट साहब, या कई बार तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी अकाउंट का काम करते हैं ये बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर। तो एक अकाउंटेंट होता है, यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जब एक से ज्यादा अकाउंटेंट किसी फर्म को रखने पड़ते हैं तो वो ऐसे इस तरह से कैटेगरी दे देते हैं, ये सीनियर अकाउंटेंट है, ये जूनियर अकाउंटेंट है, ये इस तरह से है। तो वो उनकी उस सीनियरिटी के आधार पर हो जाता है। अकाउंट्स मैनेजर जो अकाउंट्स को मैनेज करता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इस तरह के काफी सारी पोस्ट होती है। हालांकि ऑफिशियली कोई भी ऐसी पोस्ट अकाउंटेंट की नहीं है, लेकिन फिर भी अकाउंटेंट के बिना किसी भी बिजनेस को आगे तक नहीं लेके जाया जा सकता है। अब मैं बता रहा था, ओनली अकाउंटिंग इज नॉट सफिशिएंट। जैसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपने एक एंट्री सही कर दी तो सारी बैलेंस शीट आपकी सही बन जाएगी, लेकिन सिर्फ एंट्री करने तक ही सीमित आपको नहीं रहना है। अगर आपने टैली, बीजी, किसी तरह का सॉफ्टवेयर सीख लिया है, वो भी सफिशिएंट नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन का मतलब आपस में तालमेल बिठाना पड़ेगा। जैसे कि बात करें जीएसटी, हर एक दिन नया अपडेट आता है, तो आपकी फर्म को जीएसटी की रिटर्न भी भरनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न कब भरनी है, ऑडिट भी करानी पड़ती है, टीडीएस भी काटना पड़ता है, टीसीएस, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है, आरओसी, पीएफ, ईएसआई। अगर आपकी फर्म ने किसी तरह का कोई लोन लेना है तो लोन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। सीएमए, क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस, ये डेटा बनता है। आपके बहुत तरह के डॉक्यूमेंट, आप खाने पीने की चीज का काम करते हो तो फूड लाइसेंस,
ट्रेड लाइसेंस। तो बिजनेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही होते हैं, इसके ऊपर भी हमारी डिटेल में वीडियो आ जाने वाली है। बहुत तरह के चेंजेस अपडेट्स होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री वाइज। मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हो और उसके बाद में आपको जाना पड़ गया कहीं सेल इंडस्ट्री में, कहीं सर्विस इंडस्ट्री में, तो हर एक चीज का बेस तो सेम ही रहने वाला है। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ आपको दिक्कत आनी ही आने वाली है। और फंडामेंटल की बात करें तो आपका बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की कब डेबिट होगी कोई चीज, कब आपकी क्रेडिट होगी, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शंस होगी उसकी दो अकाउंट प्रभावित होने वाले हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर आपने सैलरी दी किसी व्यक्ति को तो आपका एक तो सैलरी का अकाउंट प्रभावित होगा, आपने उसको सैलरी कैश में दी तो कैश का अकाउंट, या बैंक में दी तो बैंक का अकाउंट प्रभावित होने वाला है, या उसका पहले का कोई पैसा पड़ा था उसमें एडजस्ट किया तो वो खाता प्रभावित हो जाएगा। कहने का मतलब कभी भी आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करोगे तो दो अकाउंट प्रभावित होंगे, उनको देखना बहुत जरूरी है। 3 गोल्डन के रूल हैं जो अकाउंटिंग के, वो भी हमने एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर आपने अपना बेस क्लियर कर लिया है, मैंने आपको बताया था अगर आपकी पहचान हो गई है एंट्री की कि ये एंट्री डेबिट में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, ये हमारा जो 5 पिलर बताए थे उनके अंदर है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, ये हमारी कैपिटल है। तो दोस्तों किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आ जाए, सेल तो सेल में जाएगी, परचेज परचेज में जाएगी, पेमेंट पेमेंट में जाएगी, रिसीट रिसीट में जाएगी। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हर जगह हो चुकी है। जब से जीएसटी आया था उससे पहले तो फिर भी 50% तक लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट हाथ से बनाते थे, क्योंकि उनको ज्यादा अपडेट्स आईटीआर साल में एक बार होती थी और 3-3 महीने में वैट की रिटर्न या कई बार तो साल साल बाद लोग भर देते थे। टैली है, बिजी है, सैप है, जोहो है, क्विक बुक है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर है, सब के सब एक ही सिस्टम पर काम करते हैं। इनका इंटरफेस, इनका कलर, इनके शॉर्टकट की अलग हो सकती है, इनकी रिपोर्ट निकलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपका बेस क्लियर है तो किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आप बड़ी आसानी से चला सकते हैं। जॉब की बात करें दोस्तों, डिजिटल जमाना हो गया है, हर एक व्यक्ति अपने अकाउंट के अंदर लाखों की नहीं करोड़ों की लेन देन करता है, तो हर एक व्यक्ति को अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास ऐसी स्किल होगी, नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टीज होगा, तो हर कोई व्यक्ति आपको अकाउंटेंट रख लेगा। तो आपको नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये दोस्तों आप किसी सीए से, किसी अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट बना करके घूमते रहेंगे, वो काम नहीं आएगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे वो आपको 4 चीजें पूछेगा, उससे ही आपको जज कर लेगा कि आपको कुछ आता है या नहीं आता है। ऐसी तो कोई चीज नहीं है, अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहोगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। तो जॉब के मामले में भी यही होता है, आपको अपनी मन चाही जॉब मिलेगी, आपको लोग घर पे आकर के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा काम कर दीजिए, अगर आपके पास प्रॉपर टैलेंट है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और कॉन्फिडेंस है। इसके बाद में मैंने आपको बताया टू वर्क इन ए प्लेस और बिजनेस जहां आपको सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से वहां पे वैरायटीज ऑफ नंबर आता है। दोस्तों मैं फिर आपको बता रहा हूं, कहीं पर भी आपने काम सीखना है, सिर्फ और सिर्फ आप एंट्री करते जा रहे हैं परचेज की और सेल की, ये सफिशिएंट नहीं है। आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद का दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। क्या नया चेंज आ गया, आपको पता होगा जीएसटी में हर एक दिन नया चेंज आता है और उसके हिसाब से ही आपको अपनी अकाउंटिंग करनी होती है। नोटिस आते हैं आजकल, आपका अगर इनपुट आईटीसी मैच नहीं हुआ, आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर दी, कितने तरह के नोटिस आते हैं। इन सभी को कैसे डील करता है सामने वाला प्रोफेशनल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो उसके हिसाब से आपको अपने आप को अपडेट रखना है। और मैं आपको सजेशन क्या देना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई समझे या छोटा भाई समझे, सिर्फ सेल और परचेज की एंट्री को अकाउंटिंग नहीं बोलते हैं दोस्तों। आप जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज नहीं करेंगे, वैसे तो मैंने बोल दिया एक एंट्री आपकी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट बना देगी, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, आपको नेट प्रॉफिट वगैरह फाइनल करना है, आपको विजिट करना पड़ेगा, आपको टच में रहना पड़ेगा किसी प्रोफेशनल के। हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत तरह के प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इस सेशन के अंदर देने वाले हैं। मान लीजिए बैंक के अंदर आपको स्टॉक स्टेटमेंट लेनी है, तो कितने रुपए का लोन है, उतने उसके कितने परसेंट तक, मान लीजिए 80% स्टॉक का आपको जो जितना स्टॉक है उसका लोन आपको मिल जाता है, तो उस हिसाब से तैयार करनी पड़ेगी। एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ती है। मैंने आपको बताया था सीएम में डेटा आपका बनाना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो कि ऑडिट के अंदर स्क्रूटनी का आधार रहता है। अगर ये सही से सेट नहीं होगा, फाइनल स्टॉक जब आप निकाल देंगे तभी आपका प्रॉफिट फाइनल होता है। तो इस तरह की बहुत तरह की बारीकियां मैंने डेप्रिसिएशन बताया, आपने कब टीडीएस किसका काटना है, कितनी पेमेंट के बाद, और कई बार तो परचेज के ऊपर भी टीडीएस काटना होता है, और पार्टनरशिप फर्म की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हर एक फर्म के स्टेटस के हिसाब से हम बात करने वाले हैं। और एक और सजेशन आपको देना चाहूंगा, बहुत तरह के लोग दोस्तों थोड़ा सा अकाउंटिंग समझने के बाद एक बड़ा अकाउंटेंट बन जाते हैं और इसका बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा तब तक आप अपना अकाउंटिंग का बिजनेस स्टार्ट मत करें। आपको टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास पूरी टीम नहीं है। मान लीजिए आपने थोड़ी सी अकाउंटिंग सीख ली और आपने 10 फर्म का अकाउंट का काम पकड़ लिया, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 10 की 10 फर्मों का ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, तो वो सारी की सारी आपके बारे में नेगेटिव बातें बाजार में करने लग जाएंगी।
तो आपको मैं सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा, आप जब तक पूरी टीम नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ में बाजार में उतरेंगे तो आप कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो आप अपनी अकाउंटिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों? ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, आपको पता होगा घर बैठे ही आजकल हर एक चीज के ऊपर, यूट्यूब की बात करें तो हमारे इस चैनल के ऊपर भी आपको बहुत तरह की चीजें मिलेंगी, आप अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। और बात करें हमारी तो दोस्तों हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी डिटेल में, वो बोलते हैं ना ए से लेकर के जेड तक, आपको अकाउंटिंग, टीडीएस, जीएसटी हर एक चीज के बारे में एक्सपर्ट करने वाले हैं। तो आप हमसे भी कांटेक्ट करके हमारे भी कोर्सेज वगैरह को ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये टैक्स कुंडली का चैनल है, इसको लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हर एक अकाउंटेंट के पास, जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके पास में शेयर कर दें, ताकि उसका नॉलेज एक्सपीरियंस जो है बढ़ जाए, क्योंकि उसकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।